कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 39। तो अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दिखलाया और अर्जुन उस विराट रूप को देख के भयभीत हुआ, उनसे डरा और उसका सत्वन किया, भगवान को आदर किया, भगवान को प्रणाम किया। और भगवान ने भी बोला कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र भव संवत साची, कि तुमको सिर्फ निमित्त बनना है, सारा काम मैंने कर दिया है। और कह के भगवान शांत हो गए। लेकिन अर्जुन फिर भी डरे हुए हैं, वो हिले हुए हैं, वो फिर भी भगवान का स्तवन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान आप ब्रह्मा हो, आप रुद्र हो, आप पूरी सृष्टि के मालिक हो। और इसी श्रृंखला को अर्जुन इस श्लोक में आगे बढ़ाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 39। अर्जुन कहते हैं, वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं परपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहते हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप परपिता मह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। देखिए, अर्जुन भगवान का बहुत सुंदर शब्दों में एड्रेस कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि वायु यम अग्नि वरुण शशांक। तो वायु, देखिए, बगैर खाए पिए, बगैर खाना खाए हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक तक या 3 वीक तक रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कुछ हमको लिक्विड नहीं मिला, कुछ पानी नहीं मिला, तो हम 4-5 दिन फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। लेकिन हमारी किडनी फेल हो जाएगी, हम मर सकते हैं। लेकिन वायु, वायु के ऊपर हम कितने डिपेंडेंट हैं? वायु 2 मिनट से ज़्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते। 2 मिनट से ज़्यादा हम वायु के बगैर नहीं रह सकते। तो जीवन के लिए वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो 5 महाभूत है उनमें से एक है वायु, और वायु सबसे पहले अर्जुन कह रहे हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि यम, देखिए, जब इतने सारे जीव जीते हैं, इनका शरीर है या भौतिक अस्तित्व है, उनका पूरा साजो सामान है, आगे आने वाले जन्म है, उनको नियत कौन करता है? ये यमराज करते हैं। पूरी पृथ्वी पर, यह पूरी पृथ्वी और जो 14 भुवन है, ये एक्चुअली भगवान के ऑफिस हैं, भगवान के दफ्तर हैं। तो इनमें प्लेसमेंट का काम कौन देखता है? ये प्लेसमेंट ऑफिसर हैं यमराज, कि किसको स्वर्ग भेजना है, किसको नरक भेजना है, ये सारी गतिविधियां कौन तय करता है? ये यमराज तय करते हैं, इसलिए यम। फिर अर्जुन कहते हैं अग्नि। देखिए, हम जी रहे हैं, ये सृष्टि चल रही है, क्यों? क्योंकि सूर्य है। सूर्य है तो सूर्य का ताप है, और ताप कितना, ताप का कोई अंत नहीं है। इस ताप से ही एक्चुअली जीवन संभव है। तो ये ताप में, इस अग्नि में भी जीवाणु रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो सिर्फ अग्नि में ही रह सकते हैं। हम इंसान जैसे हैं, हम अग्नि में जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जीवाणु जो सिर्फ अग्नि में ही जिंदा रहते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं वरुण। वरुण यानी कि जल, जो जल का अधिष्ठाता देवता है, वरुण। तो पहले जब गांव जैसे बसते थे या कस्बे बसते थे, तो वो जहाँ पे पानी का स्रोत होता था, नदी तालाब होता था, उसके आसपास ही बसते थे, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए, उसके आसपास, क्योंकि हमको जीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं शशांक। शशांक यानी कि चंद्रमा। तो जो वनस्पति हम खाते हैं, जो साग सब्जी हम खाते हैं, उसमें टेस्ट कहाँ से आता है? उसमें स्वाद आता है चंद्रमा के कारण। ये चंद्रमा के कारण इसमें स्वाद आता है। तो ये जितने सारे देवता हैं, ये किसके अधिपत्य में है? ये सारे के सारे देवता जो ब्रह्मा जी के अधिपत्य में है। और अर्जुन कहते हैं प्रजापति स्तम पर पितामह च,
कि सारी चीज़ों में आप महान हैं। तो भगवत गीता देखिए कितना चीख-चीख के कह रहे कि जो भगवत गीता में कृष्ण को भगवान घोषित किया गया है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ। तो 1000 बार भी नमस्कार करेंगे भगवान को तो भी वो कम है। तो हम जब तक भगवान की महानता को जानेंगे नहीं, हम भगवान से सही मायने में प्रेम नहीं कर सकते। जब हम भगवान की महानता को जानेंगे तब हम भगवान से सही मायने में प्रेम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.